वेदिका, साथ तो बहुत थोड़ी वक्त का रहा, पर कितने सारे सपने देखे थे हमने एक दूसरे के साथ, कितने सारे वादे किए थे। हर गम, हर खुशी में साथ रहने की कसमें खाई थी। पर तुम वो हर सपना, हर कसम तोड़कर न जाने कौन सी दुनिया में खो गई। तुम कहती थी ना कि ध्रुव, हम अपनी शादी की पहली सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाएंगे। कहां है धूमधाम? मैं तो अकेला हूं, बिल्कुल अकेला। लेकिन आज मैं हमारी शादी की सालगिरह तुम्हारे साथ मनाऊंगा। मैं ये खुशी तुम्हारे साथ जरूर बांटूंगा। हैप्पी एनिवर्सरी वेदिका। काश ये कैंडल बुझाने के लिए तुम मेरे साथ होती। हैप्पी एनिवर्सरी ध्रुव। ध्रुव, मैं जानती हूं तुम मुझे बहुत मिस कर रहे हो। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूं ध्रुव। हम कितने मजबूर हैं ध्रुव। हमारी पहली एनिवर्सरी और हम दोनों साथ नहीं। इस परी जवानी में मैं तेरा इंतजार करते करते थक गई। कहाँ गई थी? वो ना रुद्र को खाना खिलाने गई थी। परदेश में रहता है बेचारा कल्लम कल्ला, कभी ना कभी तो घर का खाना खाने का दिल करता ही है ना, इसीलिए गई। हाय नहीं, तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन टिफिन लेकर गेस्ट हाउस जाने की क्या लोड़ थी? उसे कार में ही बुला लेती। हाय नहीं दीदी, उसे वही रहने तो, वही ठीक है। वो साफ साफ क्यों नहीं कहती कि इस कार में तेरी बिल्कुल नहीं चलती? मुंह पे इतना बड़ा ताला जो लगा रखा है तूने, जब देखो चुप रहती है बेवकूफ। अब दीदी रोज रोज किस्मत पर रोने से फायदा क्या है? छोड़ो, रहने दो। हाँ छोड़ दिया, रहने दिया। हाय रब्बा, मेरी इस परी जवानी में मेरा दिल बार बार उछल उछल कर एक ही सवाल करता है कि मान ले अगर रुद्र सादा रिश्तेदार ना होके उन लोगों का रिश्तेदार होता तो क्या ये लोग उसे उसी गेस्ट हाउस में ठहराते बेगानों की तरह? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। पर रब का वास्ता दीदी, मैंने कभी भी इन घर वालों को ना बेगाना नहीं समझा, लेकिन इन लोगों ने तुझे भी कभी अपना नहीं समझा। ना तुझे, ना अनुराग को, ना सारे रिश्तेदार रुद्र को। हाय दीदी, अगर मैं रुद्र को इस घर में ला पाती ना तो वो चंडीगढ़ के रिश्तेदार है ना, उनमें ना मेरी थोड़ी बहुत इज्जत बढ़ जाती। पर अपनी किस्मत से लड़ने से क्या फायदा? हाय दीदी, मुझे तो पूजा की तैयारी करनी है। क्यों? कल पूर्णमासी और रक्षाबंधन भी। कल ना इस घर में कुल देवता की पूजा होती है। अब अनुराग तो है नहीं, तो ध्रुव और अंतरिक्ष पूजा में बैठेंगे। प्रसाद की तैयारी भी करनी है। हाय नहीं, इस परी जवानी में अगर तू इतना काम करेगी ना तो सचमुच तेरी डेथ हो जाएगी। कहीं तेरी कविता दीदी। हाय हाय, आपको क्या लगता है उन्होंने हमारी बातें सुन ली होगी? सुन तो जरूर ली होगी, लेकिन नतीजा सवेरे मालूम पड़ेगा। नहीं दीदी, सवेरे तक तो मेरी डेथ ही हो जाएगी। चुप कर। पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब आप अपने बेटों को बुलवाइए। हाँ, आज की पूजा तो इस घर के बेटों के हाथों से ही होनी है। कहाँ हमारे बेटे? अंतरिक्ष, ध्रुव। अरे बाबा आ रहे हैं।
पंडित जी आप शुरू कीजिए। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल विच्चिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे प्रतिक्षणं मम जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्य लम्बिता भुजंग तुंगमालिका। तितली, अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी ना? देखो, मैं रुद्र को गेस्ट हाउस से अपने घर में लेकर आई। तुम्हारे मेहमान को इज्जत देना हमारा फर्ज है। और तुमने और बुलबुल ने मुझे इतना गैर कैसे समझ लिया? ये कैसे सोच लिया कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो? रुद्र आज से हमारे घर में रहेगा, मेहमान बनकर नहीं, इस घर का हिस्सा बनकर। ओए तितली, तेरे कविता दीदी की तो जय हो। हाय दीदी, इतना इज्जत, इतना प्यार। बुलबुल दीदी संभालो, कहीं मेरी डेथ ही ना हो जाए। अच्छा बस बस, डेथ का बाद में देख लेंगे, अभी पूजा कर ले। पंडित जी शुरू कीजिए। आओ रुद्र पुत्र, बैठ जाए थे। एक मिनट बेटा, तुम जरा पीछे बैठ जाओगे? यहाँ आगे घर के बेटे बैठते हैं। आई होप यू डोंट माइंड। नहीं नहीं दीदी, इसमें क्या है? कोई नहीं, बैठ जा पुत्र, उधर पीछे बैठ जा। इस पूजा में घर के बेटे बैठते हैं, पर जब एक बेटे को इस पूजा में शामिल ही नहीं किया गया तो ये पूजा पूर्ण कैसे मानी जाएगी और इस अधूरी पूजा का फल कैसे मिल पाएगा? सफल नहीं होगी ये पूजा। अपने कुल देवता का ध्यान करके अपने कुल की कुशलता के लिए उनसे ये प्रार्थना करें कि इस घर में सुख समृद्धि का वास हो और शांति का भी वास हो। इस हवन की अग्नि में आज आहुतियां डाली जा रही हैं, पर अब इस घर में एक ऐसी आग लगेगी कि सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। सारे रिश्ते, सारे नाते।
यजमान जी, आपकी ये पूजा निर्विघ्न संपन्न हुई। अब इस घर के बेटे सदैव अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। इस घर के बेटों की सदैव मनोकामना पूर्ण होगी। जो पूजा ही अधूरी है, उसका आशीर्वाद कैसे पूरा होगा? अब इस घर के बुरे दिन शुरू होंगे। इस घर के बेटों के रास्ते में इसी घर का ही ठुकराया हुआ बेटा ऐसे कांटे फैला देगा कि वो दर्द से चीख उठेंगे। बेटी, आओ अपने भाइयों को राखी बांधो। अच्छा है, मेरी आत्मा पर किसी बहन की राखी का कर्ज नहीं है, बोझ नहीं है। मेरा बेचारा मोम दा पुत्र अनुराग, आज उसकी कलाई ऐसे खाली रह जाएगी। मेरी गिफ्ट। थैंक यू। थैंक यू। ध्रुव भैया, आज के दिन तो बहनों का अपने भाइयों पर हक होता है ना? अरे पगली, बहनों का तो हक हमेशा अपने भाइयों पे होता है। तो क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? तुम्हारे मांगने से पहले ही मैंने तुम्हारी गिफ्ट तुम्हें दे दी। भैया, आप अंतरिक्ष भैया को माफ कर दीजिए। अगर मैंने ध्रुव को बता दिया कि उसकी पत्नी को पागल करने की कोशिश और किसी ने नहीं बल्कि आपने की है, उसके अपने भाई ने की है, तो बताइए उस पर क्या बीतेगी, क्या बीतेगी, क्या बीतेगी? भैया आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। अपनी बहन की इस बात को पूरा करने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। तुम यहाँ? उस दिन घर से धक्के मारकर निकाले जाने के बाद भी तुम यहाँ आ गए? लगता है उस दिन की बेइज्जती से तुम्हारा मन नहीं भरा। राहुल, मेरे कदम तो आज भी इस घर के बाहर है। देखो ना, मेरे कदम दहलीज के उस पार नहीं, इस पार है। मैं इस घर में इज्जत के साथ वापस आना चाहती हूँ। ओह, उम्मीद अभी तक नहीं छोड़ी तुमने। I like it। तो फिर आज यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुमसे आखिरी बार पूछने आई हूँ कि मेरी सच्चाई साबित करने में तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? एक बार समझाने से भी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती लाली जी। तुम पहले भी लाली थी, आज भी लाली हो और जिंदगी भर लाली ही रहोगी। ठीक है, मैं तो तुम्हें बस एक आखिरी मौका देने आई थी। अब जो मुझे नहीं करना है वो मुझे करना होगा। तुम मुझे वो करने पर मजबूर कर रहे हो। तुम जो करना चाहती हो कर लो। I don't care. Just get lost. मिस्टर राहुल, पछताओगे। इस मौके को खोकर तुम बहुत पछताओगे। समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकती हैं। मैं चल ही जाऊंगी राहुल, लेकिन अब तुम देखना, बहुत जल्द तुम्हारे कदम दहलीज के उस पार नहीं, इस पार होंगे। मिस्टर राहुल, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। अब इस घर में अपने आखिरी दिन गिनना शुरू कर दो। Just get lost from here, okay? रुद्र, ये क्या? तुम गेस्ट हाउस से यहाँ घर में क्यों चले आए हो? I mean,
बस दिल ने चाहा कि आपके करीब रहा जाए पापा। आप घबरा क्यों रहे? मैंने सुना था कि माँ बाप अपने बिछड़े हुए बच्चों से मिलकर बहुत खुश होते हैं, मगर ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल खुशी नहीं हुई, बल्कि आप तो डरने लगे। देखो बेटा, ये मजाक की बात नहीं है। याद करो, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर आप मेरी माँ को अपनी पत्नी के बराबर का हक देंगे तो मैं अपनी जुबान बंद रखूंगा। पर क्या करूं, वादों की फितरत ही ऐसी होती है, टूटने की। और ये भला आपसे बेहतर कौन जान सकता है, पता ही नहीं चलता कब टूट जाते हैं। लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा कोई इरादा नहीं है वादा तोड़ने का। तो फिर यहां इस घर में क्यों चले आए हो? आया नहीं, लाया गया। आपकी पत्नी खुद चलकर मेरे पास आई और कहने लगी तितली मामी और बुलबुल मामी की नाराजगी दूर करनी है। वैसे आपको ना तो डरने की जरूरत है, ना ही घबराने की। मैं हम दोनों के बीच इस रिश्ते का किसी के सामने कभी जिक्र नहीं करूंगा। वैसे भी दो अजनबियों के बीच कैसा रिश्ता, बाप बेटे के बीच इतने सालों का फासला है कि रिश्तों का तो बस नाम है। और ऐसे रिश्ते की कहानी मैं अपनी जुबान पे कभी नहीं लाऊंगा। पर मैंने सुना है दीवारों के भी कान होते हैं, तो जरा आहिस्ता बोलिए, कहीं ऐसा ना हो आप मुझसे बात करने आए और किसी दीवार के कानों में बात पड़ जाए। फिर आप किसी वादा खिलाफी का दोष मुझे मत दीजिएगा पापा जी। रुकिए, पसीना पोंछ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो किसी को आपके ऊपर शक हो जाए। मिस्टर वीरेंद्र रायजादा, आज आपने इस घर में पूजा तो कर ली, लेकिन अब इस घर के ग्रह शांत नहीं, अशांत हो जाएंगे। सुख समृद्धि की जगह अब इस घर में बर्बादी के साए मंडराएंगे।